नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पंचायती राज ट्यूटोरियल्स चैनल में। आज की वीडियो होने वाली है रिकवरी के ऊपर। ये किस टाइप की रिकवरी होगी ये हम वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी करें जो भी आपको दिक्कत या परेशानी आती है ना। और वीडियो वीडियो में जॉइन बटन भी है तो आप इसको जॉइन कर सकते हैं ना और सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। तो ये रिकवरी किस टाइप की रिकवरी है? ये जस्ट नॉर्मल रिकवरी है जिसे सभी सेक्रेटरी नज़रअंदाज करते हैं। तो ये एक्चुअली है क्या? जैसे मान लो मैं रसीद बुक्स जारी होती हैं डीपी ऑफिस से ना। तो जैसो जैसे मान लीजिए 10 रसीद बुक्स हमें जारी होगी। अब हमने ब्लॉक से वो ले ली 10 बुक्स, ठीक है। अब हमने वो हाउस टैक्स के लिए एट अ टाइम एक ही चलती है ना, आपको पता है एक्ट के अनुसार एक रसीद बुक जारी होती है एट अ टाइम। लेकिन आपने जारी कर दी क्रमवार। 5 वार्ड मेंबर है मान लो, पांचों को ए बी सी डी ई जारी कर दी, ठीक है। अब ऐसा होता है कि कुछ वार्ड की जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो वो रसीद पूर्ण हो जाती है, ठीक है। अब कुछ वार्ड मेंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें 80% तक कवर हो जाती है और बाकी कुछ पन्ने रह जाते हैं। और कुछ वार्ड पंच ऐसे होते हैं जिसमें आधी होती है पूर्ण और आधी अपूर्ण रह जाती है ना। अब जब ऑडिट होता है तो ऑडिट में तो वो देखते हैं कि लिखते हैं वो बकायदा कि रसीद संख्या इतनी से इतने तक भरा पाया गया, मतलब पूर्ण पाई गई, बाकी अपूर्ण है। वो लिखते हैं उस रसीद संख्या को, क्रमवार जो आपने जारी की होती हैं उसको लिखते हैं वो कि ए पूर्ण है या अपूर्ण है। मानो ए जो रसीद बुक जारी की थी वार्ड पंच को, वो उसने पूर्ण कर दी तो वो उसको खारिज, मतलब खत्म हो जाएगी, वो खारिज हो जाएगी ना। अब बी जो है जिसमें 80% पन्ने बचे थे, अब वो तो रह गई। और मान लो आपकी ट्रांसफ़र हो गई अब, ठीक है, ऑडिट करवा दी, आपकी ट्रांसफ़र हो गई और ऑडिटर ने लिखा होगा 80% वाली को अपूर्ण। तो नेक्स्ट टाइम जब ऑडिट होगा तो दूसरा ऑडिटर या जो भी ऑडिटर होगा वो पहले पिछले ऑडिट नोट को देखेगा और आपकी रसीद संख्या, जो भी रसीद संख्या पिछली थी, उन रसीद बुकों को वो मांगेगा। अब वो रसीद बुकें आपको जारी शो करनी पड़ेंगी। अगर आपका ट्रांसफ़र हो गई और दूसरे सेक्रेटरी ने उसी रसीद बुक में जो आपकी खाली थी उसमें से रसीद काट के किसी को दे दी होंगी और पैसे अगर निधि में ये जमा नहीं करवाए होंगे, तब तो फिर वो आपको रिकवरी है। आप समझ गए ना मेरी बात, कि जो भी आपकी रसीद बुक्स होती हैं उनको कभी भी जब आप चार्ज दे रहे होते हैं तो उसमें लिख दिया करें कि ऐसे-ऐसे इतने से इतनी पूर्ण है और इतनी से इतनी अपूर्ण है। तो अगर आप के पास मतलब कोई रसीद बुक खाली रह जाती है और आप अभी वहीं पे उसी उसी पंचायत में है अगर आपका चार्ज, और आपके टाइम की रसीद बुक है जो आपने जारी करी हुई है और अगले साल हाउस टैक्स जैसे आप ले रहे हैं, तो उसी रसीद बुक को पहले खारिज करें पूरी। जब आप उसको खारिज करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी वो और उसका फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फिर आप और नेक्स्ट सेक्रेटरी को चार्ज देंगे, तो फिर वो देखेगा कि पिछली रसीद बुक्स तो खाली है, उसको नहीं लगानी पड़ेगी, वो अपने एंड की लगानी पड़ेगी, अपने टाइम की ना। तो ये एक टाइप की रिकवरी हो सकती है, बहुत संगीन रिकवरी। कुछ ऐसा जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ सेक्रेटरी ऐसे निकल जाते हैं जो दूसरे सेक्रेटरीज़ को मरवा भी सकते हैं। तो ऐसा मैं बोल तो नहीं रहा किसी को गलत कि ऐसा-ऐसा कर देगा कोई, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए रसीद बुक जारी कैसे करते हैं, ये आप ध्यान में रखें। और जब भी चार्ज आप दे रहे हैं, तो साथ में ये भी लिखें इतनी से इतनी और इतनी संख्या तक पूर्ण है और चार्ज आपने दे दिया, तभी आप चार्ज दें। नहीं तो आपको अगर दूसरे सेक्रेटरी ने आपकी वो खाली रसीद बुकों में कर दिया कुछ घपला, फिर तो रिकवरी ही रिकवरी है आपको। तो एक होता है रसीद बुक जारी रजिस्टर, उसके अनुसार ही आप रसीद बुक जारी करें और जो भी आपको हाउस टैक्स आया है उसको आप टैक्स रजिस्टर में ज़रूर लिखें।
तो यही थी वीडियो आज की। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को कि कैसे रसीद बुकें जारी करनी होती है और कैसे उनको खारिज करना होता है और अपना बचाव करना होता है। सो धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।